नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मनहूस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय मनहूस। एक व्यक्ति के बारे में लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि वह बेहद मनहूस है। अफवाह थी कि अगर कोई उसका मुंह सुबह सुबह देख ले तो उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उससे दूर दूर रहते और सुबह के समय तो उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईश्वर से प्रार्थना करते कि सुबह सुबह उस व्यक्ति का नजर ना मिल जाए, हमसे उसका चेहरा ना देख पाए। उस व्यक्ति ने भी इस अपमान को सहन करना सीख ही लिया था, इसलिए वह सुबह को कहीं निकलता ही न था। दिन का पहला पहर निकल जाने के बाद ही वह अपने घर से बाहर निकलता था। उस राज्य के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देख लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। राजा को जब ऐसी बात पता लगी कि हमारे राज्य में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका चेहरा सुबह सुबह देख लेने से दिन भर भोजन नहीं प्राप्त हो सकता, यह क्या बात हुई। राजा को इस पर यकीन नहीं हुआ, पर दरबारी तो ऐसा ही कहते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा यदि सुबह सुबह देख लिया जाए तो दिन भर खाना नसीब नहीं होता। राजा ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं स्वयं इस बात को परख कर देखूंगा। और सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने एक शाम उस व्यक्ति को बुलवाया और अपने महल में ही ठहरा दिया। सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने उस व्यक्ति को रात भर महल में ही ठहरने को कहा। राजा ने उसके सोने का प्रबंध अपने ही कमरे में एक ओर करा दिया ताकि सुबह उठने पर सबसे पहले उसका ही मुख देख सके। संयोग की बात है कि अगले दिन दरबार में एक के बाद एक ऐसी उलझनें आती रहीं कि राजा को कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा और बेहद परेशानी में पड़े रहे। पूरा दिन ही उन्होंने अलग अलग स्थानों पर बिताया। सारा दिन ही भागते फिरते बीत गया। सारा दिन ही जब भागते फिरते बीत गया, ढंग से उसे भोजन ही ना मिला। चलते फिरते जो मिला वही उन्होंने खा लिया, वही उनको खाना पड़ा। थके हारे राजा ने शाम को सेवकों से अपना प्रिय भोजन पकाने का आदेश दिया। सहसा उसके मुख से निकला, पता नहीं आज कैसा मनहूस दिन था कि खाने तक की फुर्सत ना मिली। राजा ने सोचा कि पता नहीं आज कैसा मनहूस दिन था कि मुझे फुर्सत से खाने को भी कुछ नहीं मिला। उसके मुख्य अंगरक्षक ने याद दिला दिया कि महाराज, आपने अपने कमरे में मनहूस को टिकाया था। यह उसी का परिणाम है कि आज दिन भर आप इतने व्यस्त रहे और आपको भोजन भी नसीब नहीं हुआ। राजा तो उसे भूल ही गया था। उसे लगा कि सही कहते हैं लोग इसके बारे में। राजा तो उस बात से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि सही कहते हैं लोग इसके बारे में, और क्रोध में आकर उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का ऐलान ही कर दिया। राजा बेहद क्रोधित हुए और उस मनहूस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देने का ऐलान कर दिया। मनहूस को फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया।
नियमानुसार उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नियमानुसार उससे उसकी जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने राजा से 2 मिनट के लिए भेंट की इच्छा जताई। उसे राजा के पास ले जाया गया। उस तथाकथित मनहूस ने कहा, महाराज, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला। महाराज, मेरा मुंह देखने से तो आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु सुबह सुबह आपका मुंह देख लेने से तो मुझे मौत ही मिलने वाली है। बुरो जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इतना सुनते ही राजा बेहद लज्जित हो गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं और हमारे अंदर के नेगेटिव विचार ही हैं, नकारात्मक सोच ही है। उसने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और उसे ही सुबह सुबह उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि उसके ऊपर से लगा हुआ यह मनहूसियत का लांछन तो मिट जाए। समाज में बहुत से नामकरण, बहुत से कलंक हंसी मजाक या द्वेष में शुरू होते हैं और फिर उस व्यक्ति से ऐसे चिपक जाते हैं कि उस अपमान के साथ ही वह अपना जीवन बिता देता है। इसीलिए कभी भी किसी को इस तरह से मनगढ़ंत बातों से लेकर हास परिहास में ही सही किसी के साथ ऐसा घिनौना मजाक कभी भी किसी को करने से पहले 2 बार अवश्य ही सोच लेना चाहिए कि क्या आपके साथ वह मजाक किया जाए तो आपको सहज रूप में आप उसे स्वीकार कर सकेंगे। यदि उस मजाक को, उस ठिठोली को होने से, आपके साथ होने से यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो यह मान लीजिए कि वह मजाक दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आपने महसूस किया है। व्यक्तित्व का निर्माण सबसे जरूरी है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि हर उम्र, हर वर्ग के लोग जो भी आपकी संगति में आए, उन्हें आपसे बिछड़ते समय दुख हो, उन्हें लगे कि वे बहुत कुछ मिस करेंगे और आपके मिलने से उनका दिन प्रफुल्लित और जीवन खुशमय हो। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।